अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह अपना मीठा मीठा तीखा तीखा और आज थोड़ा कड़वा कड़वा आमिर हक। तो क्या कहिएगा दोस्तों, जुम्मे का वादा एक चुम्मे के साथ आप सबको पप्पी और जप्पी के साथ प्यार भरा सलाम। मुझे पता है आज की स्ट्रीम का अपने तो इंतजार कर ही रहे थे, मगर बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार हमारे हमसाये भी कर रहे थे। स्वाहा देखने की उनके अंदर भी थोड़ी सी खुजली है। याद रखें, जिनको सपोर्ट वो आपकी नफरत में कर रहे हैं, खुद उनसे भी नफरत ही करते हैं। क्या करें, ईमान दिल से जाए तो जाए, मगर जब उन हिजड़ों को खतना किए हुए इमेजिन करते हैं, इनकी नफरत की कोई जगह और पनाह नहीं रहती। खैर, बगैर किसी ताखीर के आज मैं स्टार्ट में बता दूं, ये प्रोग्राम दो तरह के लोगों के लिए नहीं है। नंबर वन, जो प्रैक्टिसिंग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा रिलीजियस, बहुत ज्यादा इस्लाही तबलीगी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, मगर आज सर्जरी है, ओपन पिछवाड़ा सर्जरी, छक्कों की। बड़े दिनों के बाद जमाना गुजर गया, हमने एक और तरह तवज्जो करके मामला लेकर चल रहे थे। याद रखें, दूसरे वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, जी, हार्ट पेशेंट और खून की छींटा देखकर जिनकी आंखों में अंधेरे छाने लगे, आज की स्ट्रीम उनके लिए नहीं है। क्योंकि पिछवाड़ों का जो ऑपरेशन है वो बड़ा ही दर्दनाक किस्म का होने वाला है। हो सकता है कई अपने भी देख ना पाए। अपने भी देख ना पाए। आज मेरा मिजाज नेक्स्ट लेवल का है, नेक्स्ट लेवल। हेडफोन्स लगा लो, बाद में मुझे ना कहना कि आंटी पुलिस बुला लेगी। मुझे ना बाद में कहना, सीधी सी बात है। और किसी के पास हेडफोन नहीं है तो वॉल्यूम कम करके, जैसे अपनी एक्स की आवाजों को कम करके सनातनियों सुनते हो ना, इसी तरह उनकी वॉल्यूम कम करके आज मेरी आवाज को सुनना। हाँ? इस मिसाल से तुम्हें समझ आ गई होगी। नंबर वन, तो आज की स्ट्रीम एक अलग ही स्ट्रीम होने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा था कि न मैं कोई मौलवी हूं, न मौलाना, न कोई मुफ्ती, न मैं कोई पीर हूं, न वली। मैं आमिर हक हूं। जो करूंगा सरेआम करूंगा, इनकी इज्जत को नीलाम करूंगा। चलो दुनिया में कुछ तो अच्छा काम करूंगा, ये करते रहे राम राम, मैं इनका जीना हराम करूंगा अल्लाह के हुक्म से। अब आगे बढ़ने से पहले तीन चार चीजें डिस्कस करने लगा हूं मैं। आज बहुत कुछ देखने को आपको मिलने वाला है। तो आज की स्ट्रीम खास तौर पर वो लोग, जो लोग सोशल मीडिया पर इनके साथ गुत्थम गुत्था हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो तवज्जो रखनी है। आज की स्ट्रीम रखने का मकसद
हमारी एक मुस्लिम बहन को डिबेट का चैलेंज दिया जाने लगा और हिजड़ों की, छक्कों की फौज ने, गैंग्स ऑफ छक्कापुर ने हमला किया प्लान करके कि एक बहन मुस्लिम को किसी तरीके से बुली करके, हरास करके, इमोशनल करके, ड्रामेटाइज करके, ट्रॉमेटाइज करके उसको अपने चुंगल के अंदर फंसाकर 4 पैसे इकट्ठे करेंगे इस्लाम के नाम पर और एक बहन के नाम के ऊपर। ये इनका प्लान था। अब ये क्या कोइंसिडेंस है इन छक्कों का, या ये हिंदुत्व का स्ट्रेटेजिक प्लान है? आज हमने ये समझना है। सो बड़े गंभीरता के साथ चीजों को आपने समझना है, उनको हम लेकर चलेंगे। अब सुनो जरा गौर से। ये लोग जो हिंदुत्व के मानने वाले हैं, इनसे पहले जब हमारे सामने पिक्चर क्लियर नहीं थी और हमने डांसिंग कार के अंदर कुछ देखा नहीं था, ओ हो, चलो डांसिंग कार का दीदार आपको करवाते हैं आपकी स्क्रीन पर। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमारी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगों की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई फस्तू लपेट लेता है। तो डांसिंग कार ने हमारे सामने ई राज खोल दिया कि ई लोगां के जो चमड़ा है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ये हम पर राज खुला। हम जब एक्स मुस्लिम्स को सुना करते थे, देखा करते थे, आज से काफी साल पहले, हमें लगता था कि ये इंडिविजुअल्स हैं जो इस्लाम से बागी हो गए हैं और जिसका नतीजा ये निकला कि इन्होंने इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू किया। बट नहीं, ये हकीकत नहीं थी। हकीकत ये थी कि ये प्लान बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स को हंट करके तलाश किया गया था कि कैसे मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी को, मुसलमानों के बढ़ते हुए असर और रसूख को पूरी दुनिया के अंदर से कम करने के लिए इस्लामोफोबिक जितने गैंग्स थे, गैंग्स ऑफ छक्कापुर के, वो सारे इकट्ठे हुए। अब आपने टाइटल पर एक जुमला देखा होगा, मौत का कुआं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर मौत के कुएं को विजिट किया हुआ है? कितने लोग हैं? को बताना चाहेगा कमेंट में। मौत का कुआं इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सेम कल्चरल एक इन्फ्लुएंस रखता है, बचपन की यादें रखता है। आपने किया होगा, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं उन्होंने किया है, कई कह रहे हैं नहीं किया, ठीक है, अच्छा किया। ज्यादा तादाद है जिन्होंने किया हुआ है। मौत के कुएं में क्या होता है? बाइक या गाड़ी एक सर्कल के अंदर घूमती है, ऑब्वियसली फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू वो सर्कल करती है। अभी वो हमने को साइंटिफिक यहां पर बात नहीं करनी, मगर पंजाब के कल्चर में आज से नहीं, सदियों से मौत के कुएं की एक अलग अहमियत रही हुई है। अब मौत के कुएं में मजमा इकट्ठा करने से पहले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकटें इकट्ठी की जा सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा सके, पता है क्या किया जाता था मौत के कुएं के अंदर? मौत के कुएं में छक्कों को नचाया जाता था। यह हिस्ट्री रही है। आज भी पंजाब के कई इलाकों में जहां मौत का कुआं लगता है, वहां यह करतब दिखाने से पहले छक्कों को नचाया जाता है। तो इन गैंग्स ऑफ छक्कापुर के मौत के कुएं में हिंदुत्व ने अपना एजेंडा इंडिया में अप्लाई करने से पहले एक्स मुस्लिम नामी छक्कों को इस मौत के कुएं के अंदर नचाया।
ताकि मुस्लिम्स की तादाद को इकट्ठा करके उनको अपनी तरफ लाया जा सके, हिंदुओं की जेबों से पैसे निकाल के इकट्ठे किए जा सके। दिस इज मौत का कुआं और ये है छक्कापुर। अब आपको थीम समझ आई है? ठीक है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसने जाके देखना है मौत के कुएं का डांस, कुछ भी आप जाके, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मगर जाके देख ले, आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी। तो इस छक्कापुर में हिंदुत्व के इन सुअरों ने, इन खिंजीरों ने इस्लाम के खिलाफ पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए और हिंदू वोट बैंक को जनरेट करने के लिए जिन छक्कों का नाच करवाया, वो ये एच मुस्लिम्स थे। यहां से इस कहानी का आगाज होता है। अब जब मैं पूरी पिक्चर अपने सामने रखता हूं, एक तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग हमारी पुरानी स्ट्रीम जो हैं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक्सपोज्ड की, आवाज़े हक लाइव, तो इन्होंने बैन कर दिया। उनको पता था कि इसने जो है ना हमारी चड्डी चौंक के अंदर खोलकर तेल बिना लगाए तीर मोरी के अंदर ठोक कर ऊपर से घुमा भी दिया है। उनको पता चल गया था कि आवाज़े हक को तो बंद करो ना। उनको पता नहीं था, और शायद हमारे बारे में ही कोई कमबख्त अंग्रेजी में कह गया है कि दे वांट टू बरी अस बट दे डिडंट नो वी वर सीड्स। वो हमें दफनाना चाहते थे, मगर उनको नहीं पता था कि हम वो बीज हैं जो एक वृक्ष बनकर उभरेगा। ये हकीकत है हमारी। अब क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, कि इन्होंने एक फीमेल को टारगेट किया। आओ अब आपको सैर करवाता हूं मैं इतिहास के कुछ पन्नों की, ताकि आप समझ सकें ये कहानी शुरू कहां से हुई थी। ठीक है, यस्सु की कुत्ती, जिसको आज सलीब पर चढ़ाकर इसके पिछवाड़े में कील ठोकूंगा और इसको सब्त के दिन भी नहीं उतारूंगा। तू सब्त के दिन का इंतजार कर रहा है ना? तू सब्त के दिन का इंतजार कर रहा है। सब्त के दिन तेरी मंजी ठोकूंगा। सब्त के दिन तू इंतजार कर रहा है, उसी दिन तेरी मंजी ठोकूंगा मैं। अभी करते हैं बात उस पे। अभी बहुत सी चीजें अनफोल्ड होनी है। अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, बल्कि अभी तो चाय की चुस्की ले लूं, दाढ़ भी गीली नहीं हुई। अभी तो दाढ़ भी गीली नहीं हुई। अब सुनो जरा, आज से 3 साल पहले ये छक्का सबसे पहले कहां गया था? आओ आपको कहानी सुनाता हूं। चलो बच्चों, आओ आपको कहानी सुनाते हैं। वीडियो कहानी, वीडियो कहानी, वीडियो कहानी। रुकें जरा, आपके साथ शेयर करके हम प्रॉपर सर आपको सुनाएंगे। ऐसे तो नहीं, बात तो नहीं ना बनती जी, बात तो फिर प्रॉपर बनाएंगे। ये पहले मैं आपको बैकग्राउंड देने लगा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये स्ट्रेटेजी क्यों रखी जाती है, इनके प्लान का हिस्सा क्या है, कि इन्होंने कैसे फीमेल्स को टारगेट करना है ना, उसके पीछे रीजन क्या है, ये मैं आपको अभी समझाता हूं। लें जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 साल पहले की, करीबन 2.5 साल पहले की वीडियो मैं चलाने लगा हूं। ठीक है जी, आ जाए जरा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। दोस्तों, दुनिया में 2 किस्म के छक्के होते हैं। एक वो कि जो पैदाइशी तौर पर छक्के होते हैं, आमिर किसी को नहीं छोड़ता, और दूसरे वो जिनको छक्का बनने का शौक चढ़ जाता है। मेरी मुराद कौन है, सुनिए। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं उस दूसरे छक्के की जिसको छक्का बनने का शौक चढ़ा है, यस्सु की कुत्ती। ये मौसूफ एडम सीकर के नाम से जाने जाते हैं, मगर इनकी हालत यस्सु की कुत्ती किसी हो गई है। और क्यों ना हो, जब से आवाज़े हक पर इनके बारे में तबसरा शुरू हुआ था, उसको सुनने के बाद तो अंधभक्त भी कह उठे थे, कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। कुत्ता है तू कुत्ता।
इस छक्के का काम जब यीशु की कुत्ती बनने के बाद भी पूरा ना हुआ तो इस छक्के ने लुटिया मूवमेंट की गद्दी पर बैठने वाली अवैध संतान के दोबारा उठाने शुरू कर दिए। वो अवैध संतान जिसको इंडिया टीवी ने अपने चैनल पर बुलाया तो प्रसाद की बारिश होने लगी। इस यीशु की कुत्ती ने इस बरसते हुए प्रसाद को देखकर छक्का बनने का इरादा किया और उसका इजहार कैसे किया आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ओहो के साथ। ओहो उसने बहुत गलत काम किया। ओहो वो घर वापसी हो गई। ओहो उसने ये कर दिया। ओहो उसने बाइबल के बारे में ये बोल दिया। ओहो उसने हेल हेवन के बारे में ये बोल दिया। ओहो। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि हमारी टीम की एक मेंबर अलीना अली साहबा ने अपने चैनल पर एक पोस्ट लगाई। उस पोस्ट में उन्होंने हिंदुत्व के दहशतगर्दों को एक्सपोज करने के लिए और इस्लाम के खिलाफ उनके प्रोपेगेंडा को नंगा करने के लिए एक पोस्ट खींची। मजे की बात यह है कि यह पोस्ट मैंने भी अपनी कम्युनिटी में लगाई, मगर चूंकि यीशु की कुत्ती का इरादा छक्का बनने का था, लिहाजा उन्होंने एक खातून पर अटैक करना शुरू कर दिया। उस कम्युनिटी पोस्ट के जवाब में जो पोस्ट मैं भी लगा चुका था, इस छक्के ने अपने चैनल के ऊपर अलीना अली साहबा को टैग करके जो पोस्ट लगाई, आज उसका पोस्टमार्टम करते हैं। लेट्स सी इफ यू कैन कम लाइव दिस मंडे ऑन माय लाइव स्ट्रीम। क्यों बे छक्के तेरी स्ट्रीम के ऊपर क्यों आए? एंड वी कैन सी यू एक्चुअली मिसटाइप्ड हिंदुइज्म ऑन द बुक, इट शुड बी इस्लाम ऑन दिस बुक। अच्छा तू हिंदुइज्म का दिफा करेगा हैं? तेरे हिंदुइज्म के दिफा से मुझे दो ही चीजें समझ आती हैं, या तो जिस तरीके से तू ईसाइयत की मां बहन करवा रहा है और ईसाइयत के बेस में छुपकर मसीही मुस्लिम फसाद का बीज बो रहा है, वैसे ही तू हिंदुओं की मां बहन करवाना चाहता है। एक तो ये वजह हो सकती है, दूसरा ये कि लुटिया मूवमेंट ठीक ठाक प्रसाद इकट्ठा कर रही है। हिंदुओं को चे बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है। तूने सोचा अवैध संतान ही क्यों प्रसाद इकट्ठा करे? हम भी भैया इस दुनिया में हैं, पेट हमें भी लगा है, हराम खाने का ठेका हमने भी ले रखा है, तो इस यीशु की कुत्ती ने हिंदुइज्म को यहां दिफा करने का बेड़ा उठाया। अगली लाइन में इस छक्के ने डेढ़ शाना बनने की कोशिश की और झूठ बका, even though you are not supposed to speak in public, पर मोहम्मद तू ना महरम। अबे गंदे नाली के कीड़े, अगर तूने यीशु की कुत्ती का दूध पिया है तो उसको हलाल करने का वक्त आ गया है। बता किस आयत में और किस हदीस में लिखा है कि औरत पब्लिक के अंदर बात भी नहीं कर सकती? बट एज आई चेक्ड योर चैनल दैट यू एक्चुअली आर डूइंग ऑपोजिट टू मोहम्मद्स टीचिंग ऑलरेडी, सो व्हाई नॉट जॉइन इन? तेरी जात का कुत्ता पालूं। जब इस इशू के ऊपर मर्द मौजूद है बात करने के लिए, तो तू छक्के हिंदुओं के उठाने के चक्कर में इतना नीचे गिर गया है कि अब तू खवातीन के साथ बात करेगा। यही पोस्ट तेरे इस बाप ने लगाई थी, उस पर जवाब करने की, टैग करने की तेरी जुर्रत क्यों ना हुई? मैं समझाता हूं। दो वजह से। एक तो ये कि अगर किसी खातून को टैग करूंगा और उसको बुलाने की बात करूंगा तो पब्लिक इमोशनल होके और अट्रैक्ट होके आएगी, वाह जी वाह किसी लेडीज के साथ बात होने लगी है। और दूसरा ये कि चूंकि वो खातून है, नॉर्मली वो आएंगी नहीं, तो मैं नारा मार दूंगा जनाब देखो मैंने हिंदुओं का दिफा किया है, मेरे सामने कोई नहीं आया। एक बार अपने इस बाप को टैग करके ये दावत देनी थी तो मैं तुझे बताता कि किस तरह मैदान में उतरते हैं। और चूंकि इस छक्के का मकसद हिंदुओं को खुश करना था, उसका अंदाजा आप दो कमेंट्स में कर सकते हैं। एडम भाई अब हिंदुइज्म का भी प्रीच आप ही करोगे क्या? उस कमेंट को लाइक किया हुआ है। क्या मतलब है? अब मजे की बात यह है उस बंदे का नाम भी प्रसाद है। अबे उल्लू के पट्टे, उसका नाम प्रसाद है, वो प्रसाद बांटता नहीं है। खोते के खुर। अगला कमेंट देखते हैं। हमारे प्यारे से क्यूट से छक्के भैया, स्वीट एंड स्पाइसी। आय हाय हाय, छक्का ऊपर से स्वीट नीचे से स्पाइसी। क्यों? क्योंकि नीचे मैंने मिर्चें घुसेड़नी है। हाँ जी, यू आर नॉट ओनली एक्सपोजिंग इस्लाम, अच्छा जी, हियर यू ऑल्सो डिफेंडिंग हिंदुत्व। थैंक यू सो मच एडम। लख लानत तेरे ते यसूदी कुतिये। ये औकात है तेरी कि चंद दुनिया के टकों की खातिर तू कुत्ती की तरह दुम हिलाते हुए एक औरत के ऊपर ताना कस रहा है। अगर तूने अपने बाप का पता दूध पिया है तो मुझे टैग करता ना। पोस्ट तो मैंने भी लगाई थी। क्यों? तेरी फटती है, बल्कि फट चुकी है। और रही बात ये चिल्लर फेंकने वाले दहशतगर्दों के धर्म के दिफा की, तो उसके बारे में तू एक खातून को ही मीठे मीठे अल्फाज के अंदर हिंदुओं की लुंगी उतार के नंगा दौड़ लगवाता रहा है। आए आपको वो भी सुनवाते हैं। और सनातनियों जरा कान खोल के सुनो। Krishna, who was a thief and used to makhan chor and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female, when the husband dies the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that left, right and center. You are talking about Hindus.
Okay. Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. यहीं पर बस नहीं, अभी तो सनातनियों के पवित्र शास्त्रों पर पकौड़े और समोसे बेचने और इसी तरीके से सनातनियों के देवताओं पर मूत्र विसर्जन करने का इस चक्के का काम अभी बाकी है. सुनिए. You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter, Sanskrit. Where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. तौबा 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 तौबा. ये सुनने से पहले मेरे कान बंद क्यों नहीं हो गए? सनातनियों यही सोच रहे हो? मामला यहीं रुका नहीं. मैं क्या कहकर थक गया कि लूटिया मूवमेंट है, बच जाओ. न अपने बच्चों के पैम्परों के पैसे और अपनी बीवियों के पैम्परों के पैसे इन पर मत लुटाओ. मगर भैया तुमको तो प्रसाद बांटना है? तुमको तो इन कुत्तों को हड्डी डालनी है, तो डालो. जबकि खुद ये क्या कहते हैं कि हमें सपोर्ट मत करियो, बेड़ा गर्क तुम्हारा ही होगा. इसीलिए बाइबल कहती है डू नॉट बी हेस्टी. किसी को सपोर्ट करने में हेस्टी मत हो. किसी को सपोर्ट करने में जल्दी मत करो. क्या खबर कल को तुम्हारी ही लुटिया डबो दें. और आखिर में यस्सु की कुत्ती को, नर बन नर. अगर तुझे छक्का बनने का शौक है तो फिर हिंदुत्व के कोठे पर बैठ, मुजरा कर और चिल्लर समेट जो तेरे नसीब में लिखा है. उसी पोस्ट को मैंने अपने चैनल से लगाया था. तू अगर एक बाप की औलाद होता तो मुझे टैग करके चैलेंज करता, फिर पता चलता कि तेरे जबड़े में कितने दांत हैं. तू करेगा हिंदुत्व का दिफा. मंडे को मेरी स्ट्रीम पे आना, तेरी ऐसी की तैसी ओल्ड टेस्टिमेंट पिछवाड़े से न्यू टेस्टिमेंट मुंह के अंदर से घुसेड़ के तेरे हाथ में हिंदू शास्त्र पकड़ा के पूछूंगा कि दिफा कैसे होता है. नर बन, छक्का ना बन. आता जाता खे नहीं और चले हैं हिंदुइज्म का दिफा करने. ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर. जी दोस्तों, सुना आपने. आज से 2.5 से 3 साल पहले हम इनको ये चीजें बताते आ रहे थे. आज से 2.5 से 3 साल पहले हम इनको ये बताते आ रहे थे कि अगर तुम में दमखम है तो मर्दों के साथ बात करो. क्या ये कोइंसिडेंस था? नहीं. आए आपको एक और इसकी कुत्ती छिक्का और इसका इटकड़िका और जो सनातनियों की एक और कुत्ती के साथ जो ये गींड फंसा के बैठा था, वो गींड भी आपके सामने आज मैं पब्लिक करता हूं. कई लोगों को ये है कि ये वीडियो एडिट थी. आज आपको कुछ हम सुनाते हैं, चेक करना जरा. जब माजी में आज से 3 साल पहले एक फीमेल ने जो कि क्रिश्चियन से हिंदू हो गई थी, उसने इसको एक्सपोज करना शुरू किया, तो ये क्या हिंदुओं को और इंडियंस को ताने मारा करता था, आज आपको सुनाते हैं. जरा सुने आपकी स्क्रीन पर. आपने कहा ओहो मैंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिया, मुझे तो सारे उठा के कंधों पे लेके फिरेंगे. किस गधे ने कहा है? आपको पैसे नहीं मिलते. ये इंडिया नहीं है. इंडिया में होता होगा ऐसा, वहां पे एक कल्टिश मूवमेंट कोई चल रही होगी. ये जो आपके एक्सट्रीम कुछ लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अभिनव वगैरह और ये वाले लोग जिन्हों को अंब का पता नहीं है,
जो कि कह रहे हैं एक्स मुस्लिमों को एक पूरा न्यूज़पेपर खोलना चाहिए इंडिया के अंदर, और 2 रुपए जेब में नहीं है जो सपोर्ट कर सके, और 2 रुपए जेब में नहीं है जो सपोर्ट कर सके, और 2 रुपए जेब में नहीं है जो सपोर्ट कर सके, करोड़ों रुपए का न्यूज़पेपर खोलने लगे हैं वहां पे। पेपर उन्हें समझाया था कि भाईजान पेपर न्यूज़पेपर, क्या पागल हो गए हो? अब उन्होंने तुम्हें आगे कर दिया है, बलि का बकरा तुम्हें बनाया हुआ है। तुम्हारा कंधा, बंदूकें उन्हीं की चल रही हैं, उन्हीं 3-4 बंदों की, पता नहीं है मुझे, लेकिन एनी हाउ तुम्हें प्रमोशन चाहिए, देता हूं। तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी डिस्कशन किसी दूसरे बंदे के बीच में बढ़ो? क्योंकि तुम्हें तकलीफ थी, क्योंकि तुम्हें सपोर्ट नहीं किया गया था, इस वजह से तुम्हें तकलीफ थी। ठीक है जी, आपने सुना कि कैसे इंडिया में कह रहा है कल्टिश मूवमेंट चल रही है जो पैसे देती होगी तुम्हें सनातनी होने की। क्रिश्चियंस ऐसे कोई पैसे नहीं देते। ये इंडिया के अंदर होता होगा कि कोई हिंदुत्व कल्टिश, ये बेसिकली जो इसने कल्टिश मूवमेंट कहा है, ये हिंदुत्व की मूवमेंट को कहा जो हिंदू होने पर आपको पैसे देते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये बेस थी। आगे चलें, आपको एक और बात बताता हूं। ये भी आपने इससे पहले शायद आपकी नजर से ना गुजरी हो, ये भी जरा सुने कि क्या बंदा कहा करता था और आज ये क्या बात कर रहा है। जरा ये गौर से सुनना। यार दूर फिटे मुंह तुम सारों के ऊपर जो बोल रहे हैं इस वक्त मेरे खिलाफ। मैंने तो इतना, तुम इंडिया में जब मैं गया हूं और लोगों ने जिस तरीके से मुझे हाथों हाथ लिया है और प्यार किया है, उसकी वजह से तो मैंने कहा कि नहीं यार मेरे व्यूज गलत थे, मेरे व्यूज चेंज हुए। मैं स्टार्ट किया बैशिंग से एंड देन आई चेंज्ड। मैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत चेंज हुआ एंड देन मुझे अब पता लग रहा है कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वहां पे भी लोग हैं जो कि इस किस्म का एक्सट्रीम कट्टरता रखते हैं। उनके मुताबिक या तो हिंदू है और या फिर नॉन हिंदू है, बस दैट्स इट। और इसी वजह से आज तक आप लोग इकट्ठे नहीं हुए। तभी मुसलमानों ने आके वाट लगाई आपकी। हजारों लोग आके कहेंगे गजवाए हिंद दोबारा होने वाला है, गजवाए हिंद दोबारा होने वाला है। अब तुम लोग इकट्ठे ही नहीं होते। मैं इकट्ठा कर करके तुम लोगों को सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इकट्ठा कर करके तुम लोगों को सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्रिश्चियंस गलत है इंडिया में, कॉल देम रॉन्ग, डू नॉट कॉल द होल क्रिश्चियनिटी रॉन्ग। तुम्हारा दिमाग खराब है। और ये जैद, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये यस्सु की कुत्ती इस ऑडियो के अंदर क्या कह रही है? ये यस्सु की कुत्ती इस ऑडियो में कह रही है कि मुसलमान तुम्हारी ठोका ठुकाई करते हैं और तुम जनाब हमें गलत कह रहे हो, हम तो तुमको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लो, क्रिश्चियन मिशनरी जिन्होंने पकड़ के जनाब सबको क्रिश्चियन बना दिया, ये वो आदमी है जिसके बारे में इनके अपने लोग क्या कहा करते थे। भाड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी। माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी। छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा, ये भी गालियां। सॉरी 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 सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम है साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा। उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं नहीं कह रहा, कब कहता हूं? मैंने तो कभी बात ही नहीं की। आवाज़े हक कभी एक बंदे की आवाज होती है? ना 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 ना, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं। जुबान मेरी है बात उनकी, तुम्हारी महफिल सजा रहा हूं। हाँ, तीर मेरा है मोहरी तुम्हारी। हाँ, ये फर्क है, बस इतनी सी बात है। इतिहास में हमेशा यह रहा है कि मोहरी बातिल की होती है और तीर हक का होता है, और ठुकता सीधा मोहरी दे पिच है। बस इतनी सी बात है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, अपने मुंह से ये बात कर रहा है कि मैं इंडिया गया, लोगों ने मुझे हाथों पर उठाया, मगर मुझे ये भी पता चला कि तुम लोगों के अंदर भी कट्टर हैं जो ये कहते हैं या तो हिंदू बन जाओ वरना तुम हमारे खिलाफ हो। ये खुद अपने मुंह से ये बात कर रहा है। अब कर किसके खिलाफ रहा है? एक औरत के खिलाफ। अब सुनो, उस औरत के चक्कर में इसने तमाम हिंदुओं को चैलेंज दे दिया कि आओ मेरे चैनल के ऊपर आकर मुझसे बात कर लो। ये है हकीकत।